राधे राधे। अभी 22 दिसंबर को आ रही है मोक्षदा एकादशी, ठीक है। तो मोक्षदा एकादशी सभी को करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके जितने पाप है नष्ट हो जाएंगे, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप सीधा ब्रह्मलोक में जाएंगे, अर्थात भगवान विष्णु के पास जाएंगे। तो इसके विषय में एक कथा आती है। एक राजा था, वो राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल था, मस्त उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। जैसे आजकल के लोग हैं, करोड़ों पैसा दूसरों का हड़प हड़प के बैठे हैं, मतलब दूसरों का पैसा आराम से ज़िंदगी फरमा रहे हैं आराम से। तो राजा तो ठीक था, राजा की भी ज़िंदगी मस्त चल रही थी। उसकी प्रजा थी, अपने पुत्रों की तरह, अपने पुत्रों की तरह उनको मानता था। प्रजा को अगर किसी लड़की का विवाह हो तो उनको दान पुण्य दहेज सब देता था अपनी तरफ से कि अपनी कन्या का विवाह करो। मतलब जनता की अर्थात प्रजा की कन्या को अपनी कन्या समझकर दान दक्षिणा देता था, और राजा ऐसा था। तो ऐसा ही उसका जीवन व्यतीत होने लगा, चलने लगा। एक दिन क्या हो गया कि रात में उसे स्वप्न आया। अब स्वप्न में क्या आया, उसके पिताजी ने उसको स्वप्न दिया, अर्थात उसके पिताजी उसको स्वप्न में दिखाई दिए। तो राजा नींद खुली तो उसके बाद चिंतित हुआ, सो के उठ के बैठा रह गया। उसकी पत्नी बोली क्या बात है, बताओ चिंतित हो। तो कुछ नहीं, उसको कुछ बताया नहीं। उसका मन ना प्रजा में लगा उस दिन, और ना ही धन धान्य में, मतलब किस रुपए पैसे किसी चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा था। सिर्फ उसको उसके पिताजी की शक्ल बार याद आ रही थी। तो उसके पंडित 1800 पुरोहित थे 4, वो चारों पुरोहित के पास गया और उसने अपना विचार बताया। मतलब उसने अपना जो स्वप्न देखा उसने उन लोगों को बताया, ऐसी बात है। तब उन पुरोहित में एक महान पुरोहित थे, अर्थात उनको सब ज्ञान हो जाता था। तो उन्होंने क्या किए, अपने योग माया से, अर्थात अपने शक्ति से, इसको बोलते हैं, अपने शक्ति से राजा के पिताजी को देखा, मतलब उनके पुनर्जन्म के बारे में देखा। तो उसके पाप थे, अब वो पाप के कारण ही भटक रही थी, उनकी आत्मा भटक रही थी, इसलिए उन्होंने राजा को स्वप्न दिया। तब राजा को बताया, देखिए आपके पिताजी को कुछ पाप रह गए थे, इसके लिए वो भटक रहे हैं। तो राजा बोला कि अब मैं क्या करूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ऋषि जी। तो बोले देखिए अभी मोक्षदा एकादशी आ रही है, आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत करना है, वो भी किसके नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे। बोलिए भगवान मैं व्रत कर रहा हूँ, मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ अपने पिताजी के नाम का। मतलब व्रत मैं करूँगा लेकिन नाम होगा मेरे पिताजी का, अर्थात जो मेरा मोक्षदा एकादशी का जो भी मेरा पुण्य है वो मेरे पिताजी को मिलना चाहिए। ऐसा आप मन में करके तब जो है व्रत चालू करना। ऐसा उनके पुरोहित अर्थात उसके ऋषि ने कहा, राजा के जो पुरोहित होते हैं ना, पंडित, उसने बताया। तो ठीक है ऋषि जी। तो राजा खुशी आए। भगवान विष्णु की एकादशी दूसरे दिन थी, तो उन्होंने बराबर कथा पूजन सब कुछ किया, और पूजा करके फिर मन में संकल्प किया कि जो मैं एकादशी मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम पे कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे इसके पुण्य मिलेंगे, मुझे ना मिल के मेरे पिताजी को मिल जाना चाहिए। तो उसने ऐसा किया राजा ने। फिर एकादशी समाप्त हो गई, सब हो गया, सब कुछ करके तो उसके पिताजी उसको आशीर्वाद दिए, जाओ सुखी रहोगे, हमेशा सुखी रहोगे। और जब फिर उनके पिताजी का भी कल्याण हो गया, पिताजी उसको बोले कि अब मेरा भी कल्याण हो गया, मेरी आत्मा भटकेगी नहीं। तब उसके पिताजी बाद में ब्रह्मलोक चले गए। तो मोक्षदा एकादशी इसलिए है, यदि आप करते हो किसी के नाम पे तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसकी सदगत हो जाएगी। अगर आत्मा भटकेगी उसकी ना, तो उसकी सदगत हो जाएगी। तो मोक्षदा एकादशी सबको करना चाहिए। आप करेंगे, जिसके नाम का करेंगे तो उसको पुण्य मिल जाएगा। आप जब करेंगे ना तो बोलिए भगवान ये जो मैं एकादशी मोक्षदा एकादशी व्रत मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पिताजी के नाम पे या दादाजी के नाम पे, जिसके नाम पर उनके नाम पे मैं कर रहा हूँ। आज बोल सकते हो मैं मेरे पूर्वज के नाम पे कर रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो आप। अपने नाम पे कर सकते हो कि मैं एकादशी कर रहा हूँ। यदि किसी को ऐसा स्वप्न आता हो उनके जो पूर्वज लोग हो, तो आप उनके नाम पर भी कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये होगा मोक्षदा एकादशी की कथा।
तो आप सब लोग से गुजारिश मैं कर रहा हूँ, आप सब लोग भी इस कथा को सुने, हमारा चैनल सुने, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यह कथा जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए, तो आपको उतना पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जरूर सुनिए, आप हमारे चैनल जरूर सुनिए। पुण्य प्राप्त करने के लिए चैनल सुनिए आप, और लोगों तो जितना शेयर हो सके उतना कीजिए आप, ठीक है। यह मोक्षदा एकादशी है, तो हम मोक्षदा एकादशी के बारे में आपको बता दें। 22 दिसंबर को ही है गृहस्थ लोगों के लिए। 23 तारीख को भी है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन है, जो गृहस्थ जीवन काल है, उनके लिए मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को ही है। तो आपको 22 दिसंबर को ही करना है, 23 दिसंबर को नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी को सबको नहीं करना है, जो गृहस्थ जीवन है सिर्फ उसके लिए है। ध्यान से रहिए। राधे राधे। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और हमेशा ऐसे कीजिए। एक बात और है, शेषनाग जी, जो शेषनाग हैं वो उनके कितने फल आपको मालूम है? आगे वीडियो में हमको बताएंगे। राधे राधे।